ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। Yeah. So welcome all of you for this session today, the second last session of our course. So, we are going to talk about three topics today: miserable material world, blissful spiritual world, and ABCD formula. So we see that the body of beauty queens who are in their youth make men crazy, but become dried up in old age. So basically, there is beauty, but that is temporary. That is bodily beauty only. Temporary nature of material world. Why can't the beauty of this world remain permanent? Because nothing is permanent in this world, right? So, and this was the story already we have seen, I think, a story of liquid beauty. I wish to narrate one short story. So Prabhupada is talking about the That story one that man, one boy, one lady was there, and एक ना उससे एक मेल अट्रैक्ट हो जाता है, बोलता है ना आई वांट टू मैरी यू एंड ऑल, एंड सी स्टेज ओके कुछ दिन बाद आना, और फिर वो अपना ऐसा कुछ मेडिसिन खाती है जिससे कि वोमिटिंग और वो सब ज़्यादा होता है, एंड देन सी एकोमोडेट्स एवरीथिंग, एंड जब वो व्यक्ति मिलने आता है तो बोलता है कि आप अपने मालकिन को बुलाइए। बोलते हैं, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम मिल के गए हो, एंड देन जो आप खोज रहे थे वो उस मतलब बर्तन में रखा हुआ है। सो दैट इज द स्टोरी वी हैव सीन, बिकॉज बोला जाता ना कि एक एक 2-3 मिलीमीटर का लेयर हटा देंगे तो हम देख भी नहीं सकते उसको, इतना ऐसा सिचुएशन है। सो listen from liquid beauty story, the fleeting beauty of material body, real beauty in spiritual spark, should not get attracted madly to this temporary beauty and forget the goal of life. Mundane intellectuals and aesthetics, however, are deluded by the outward beauty and attraction of the relative truth and are unaware of the spiritual spark, which is both truth and beauty at the same time. So our material body belongs to material world. Material body is perishable, full of ignorance and pain producing. इस शरीर से जितना हमको सुख मिलता है उससे ज्यादा दुख देता है ये शरीर, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो, कि नहीं। सो स्पिरिचुअल बॉडी इज परमानेंट, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस प्रोड्यूसिंग। सो स्पिरिचुअल बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो एक्चुअली क्या है कि ना, कहानी क्या है कि ना, हमने लास्ट सेशन में देखा था, या इस सेशन में ये आएगा कि हम लोग सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, एंड देन वी वांटेड टू एक्सप्लोर our on our own. We want to make our own we can say that empire ना, अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं ना, अपना ही कुछ इंजॉय। जैसे वो छोटा बच्चा होता है, बोलता है मेरे को अपना कार चाहिए, मेरे को खेलना है, तो पिताजी उसको खिलौना दे देते, ला खेलो। तो वही हमारा हाल है कि ना, हम चाहते थे कि ना हम कुछ अलग होके करें कृष्ण से, तो देन वी आर हेयर, एंड देन वे बेस्ड ऑन आवर डिजायर, आउट ऑफ 84 lakhs types of body, based on our desire we get different kind of body, sometime human body, sometime animal body, sometime plant body, sometime male body, sometime female body. So all is same, but the bodies keep changing based on our desires, right? So this is the material body we get as per the desire, but the spiritual body is different. It is full of bliss producing, it is not pain producing, it's permanent and full of knowledge, the body is. And then we talk about this कि उस जो मेटल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उसका उसके छाया है, एक्चुअल चीज कहीं और है ना, रियल थिंग इज समवेयर एल्स, देन वी आर जस्ट सीइंग द परवर्टेड ना पार्ट एक्चुअली ना। और मेटल वर्ल्ड इज बैड कॉपी ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी, रियल मार्बल फेक मार्बल, कहीं अगर रियल मार्बल फेक मार्बल आप दिख रहा है तो कहीं रियल मार्बल जरूर है कि नहीं। अगर आपको रियल करेंसी दिख रहा, फेक करेंसी दिख रहा है, तो रियल करेंसी भी है, उसी का फेक बनाया गया है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ चीज टेम्पोररी है तो कुछ परमानेंट भी होगा। टेम्पोररी वर्ड कब आएगा? जब परमानेंट कुछ होगा, वरना वो वर्ड ही नहीं आएगा उसमें, है कि नहीं। सो
रियल मैंगो एंड फेक मैंगो, स्पिरिचुअल ब्यूटी वर्सेज मेटल ब्यूटी। तो मेटल ब्यूटी है जो कि खत्म हो जाती है एक समय में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी ब्यूटी भी होगा। मेटल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाई एक्सिस है, तो मेटल वर्ल्ड जो है वो वाई डैश एक्सिस है। ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरी वर्ड इज a song, where every walk is a dance, where water is like nectar, all living beings are pure, there is no old age, disease or death। कि नहीं? एक्चुअली इतना जो लिखा है ना, ये जो एवरी वर्ड ये सॉन्ग, एवरी वॉक ये डांस, वाटर लाइक नेक्टर, वो तो चलता है, बट वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगा। बट बाकी जो लिखा है ना, दे नो ओल्ड एज डिजीज डेथ ऑल लिविंग बीइंग्स आर प्योर, तो प्योर इज ऑल्सो देयर। बट इवन इन हेवन यू विल गेट दिस बेनिफिट्स, नॉट ऑल दिस बेनिफिट बट सम बेनिफिट्स। तो दैट इज योर रियल इटर्नल होम वेयर वी कैन गेट अनलिमिटेड एंड अनएंडिंग हैप्पीनेस। जो हमारा घर है, हमारे पिताजी का घर है कि नहीं? भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, तो मैं ना आई एम सीड गिविंग फादर। तो हमारे फादर का घर जो है वो वही है जहाँ हमको फाइनली जाना है, तब जाके ये चक्कर खत्म होगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड ऑल दैट। एंड देन सो the goal of our life is to return back home, back to God. This is the goal of life. The why we are suffering in this world most of the time, because our different goals are there actually ना। ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है, फिर उसका क्या करना है तो पता नहीं, फिर से ये साइकिल चालू करना है। So we should know that the goal of life is not to become a teacher or a doctor or an engineer or businessman or father or mother and husband. These are all roles which will get eventually with the time, है ना? समय के साथ साथ हमारा डेजिग्नेशन, हमारा आइडेंटिटी चेंज होते रहता है। बट रियल गोल इज दैट दिस इज द रियल गोल वी हैव टू रीच हियर, है ना? सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन व्हाई डज द सोल लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्यों आता है वहां से वापस? तो द मेटल वर्ल्ड इज ए कंपेयर टू द प्रिजन हाउस, है कि नहीं? जो है वो एक प्रिजन हाउस है। आई थिंक हम लोग देखा था इसको, है कि नहीं? कि जैसे कि जेल में होता है, एक मेटल जेल होता है, जेल कीपर होता है, उसमें खाना मिलता है, दवाई मिलती है, उसका अपना ड्रेस होता है, उसके बाद कुछ पनिशमेंट भी मिलता है, फिर रिलीज हो जाते हैं, फिर हम उस स्टेट में रहते हैं, फिर लॉज, स्टेट ऑफ लॉज को फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उसी तरह से जेल जो है वो मेटल वर्ल्ड है। माया देवी जो है वो जेल कीपर है, दुर्गा देवी उनको बोलते हैं। दुर्ग मतलब होता है किला या जेल, तो उसका दुर्गा मतलब जो किला का रखवाली करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो दुर्गा जी जो है वही हुआ, उनका ड्यूटी है ये। फूड में ग्रेन्स फ्रूट्स हमको दे दिया गया है, मेडिसिन में हर्ब्स है। चेक शर्ट क्या है? मेटल बॉडी, जो हम आप बात कर रहे थे कि 84 लाख टाइप ऑफ बॉडी है, जैसा डिजायर आपका होगा वैसा आपको नेचर जो है प्रोवाइड कर देगी, कि नहीं? विप्स जो है लेमेंटेशन, इल्यूजन, हंगर, थ्रस्ट, ये जो है पेन है। रिलीज कहाँ होगा? जब जेल से कोई रिलीज होता है, मतलब यहाँ स्पिरिचुअल सर्कल में उसको क्या बोला जाएगा? गोइंग बैक, बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्टे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्टे इन स्टेट, लॉज ऑफ स्टेज, लॉज ऑफ गॉड, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो गॉड है। सो क्यों आता है? तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था कि बच्चा जो है वेवनली कार मांगता है पिताजी से, है ना? सोल कम्स टू दिस मेटल वर्ल्ड टू ट्राई टू इमिटेट गॉड फॉर ए वाइल एंटिल ही रियलाइज हिज पोजीशन एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। जब तक रियलाइज नहीं करता तब तक कुछ कुछ करते रहता है। उसी तरह से जैसे वो बच्चा जो है वो पिताजी जैसा कार ही ले लेगा और खेलते रहेगा, फिर उसको बस समझ में आ जाएगा कि हो गया जितना होना था, उसके बाद पिताजी के कार में बैठ के चला जाएगा घर। So then the day we realize that this material positions, material designations, the fame, the power, whatever we are getting, that is the spark of the opulence of the Lord, but it's not satisfying the heart, right? So our desires may get fulfilled, but we don't get fulfilled, or hearts will not get fulfilled by all these things actually. So then, the day when we realize this, that is the starting of going back to Godhead. So what gives happiness to this fish which is out of water? उस जो मछली है उसको ये सब चीजों से सुख नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? उसको पानी में छोड़ दो, उसका नेचुरल हैबिटेट में उसको जाने दो, वो खुश हो जाएगा। तो उसी तरह से जो सोल है, वो कभी मेल बॉडी में, कभी फीमेल बॉडी में, कभी एनिमल बॉडी में, वो अलग अलग तरह का डिजायर फुलफिल कर रहा है। उससे एक्चुअली में कहीं भी खुश नहीं होगा। वो कब होगा खुश? जब उसका जो नेचुरल
प्लेस है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको कि ना बोलते हैं ना कि हम लोग जो है भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश क्यों हो गए, हमारा इंडिविजुअलिटी क्यों बनाया गया, मतलब हमें क्यों मतलब हमारा फॉर्म क्यों आया। तो वो कहना है कि भगवान को ना हर हर भक्त से, हर लोग से एक अलग तरह का रसा मिलता है। तो भगवान हमसे एक खास तरह का रसा चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने हमें बनाया था। इसलिए हमने बाद में आपको एक सेशन में बोला होगा कि भगवान ना जीरोक्स कॉपी नहीं बनाते हैं, कि इवन ट्विंस आर डिफरेंट, समझ रहे हैं ना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट होगा। तो भगवान कभी भी जीरोक्स कॉपी नहीं बनाते हैं कि ना, तो उनको हर व्यक्ति से, जैसे हनुमान जी से भगवान राम को एक अलग तरह का सुख मिलता है, लक्ष्मण से एक अलग तरह का सुख मिलता है, सीता जी से एक अलग तरह का सुख मिलता है, एक अलग तरह का इंटरेक्शन है ना, सुग्रीव से एक अलग तरह का संबंध है। तो उस तरह से जो केवट है उसके उसके साथ एक अलग संबंध है। तो भगवान कृष्ण के भी जो भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं वो इसीलिए होते हैं कि बहुत तरह के भक्त होते हैं, वो अलग अलग तरह का रसा आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान उस तरह का मूड लेते हैं, उस तरह का फॉर्म लेते हैं। जैसे भगवान राम के रूप में वो बहुत ग्रेव पर्सनालिटी है, जो नॉट लाइक ना जोकिंग, ना वो मजाक नहीं कर सकते हनुमान जी उनके साथ कि ना छलांग लगा के बैठ गए यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऑल एंड रेवरेंस है। बट कृष्ण के साथ जो है वो ऐसा नहीं है। तो जिस तरह के भक्त होते हैं उस तरह का उनको आदान प्रदान करना होता है। तो भगवान भी अलग अलग फॉर्म लेते हैं, और उस तरह से भक्त भी अलग अलग हैं, उनका अलग अलग भाव है। तो हमारा भी कुछ एक भाव, हमारा भी एक संबंध भगवान के साथ रहा है, और एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ रसा हमारा भगवान के साथ है, और वो अभी मिसिंग है। एक तरह से कहिए कि भगवान इनकम्प्लीट नहीं है, भगवान कंप्लीट ही है, बट येस ही इज मिसिंग दैट पार्टिकुलर रसा विच वी आर सपोज टू गिव टू हिम, बट वी आर हेयर बिजी विथ आवर ओन थिंग्स ना, मैं तो ये करूंगा, इससे वो मैं अपना रसा ढूंढ रहे हैं हम, इस व्यक्ति से मेरे को ये मिल जाएगा, उस व्यक्ति से मेरे को ये मिल जाएगा। एंड देन सो that like we are basically imitating Krishna, we are trying to become Krishna, and that is why we are unhappy। कि जो जीव का जो स्वरूप है ना, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जीव का जो स्वरूप, स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो जीव का, वो है कृष्णेर नित्यदास, द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा और द गॉड। सो द डे व्हेन वी स्टार्ट एक्टिंग एज दैट ना, जैसे अर्जुन क्या किया, अर्जुन पहले क्या सोचे बताओ, कि मैं ना क्षत्रिय हूं तो मेरे को इनको ही मारना होगा बिकॉज दे आर एग्रेसर्स। फिर उनको लगा रहे थे ये जो एग्रेसर्स है वो तो हमारे फैमिली के लोग हैं, तो एज स्कूल का होने के नाते मेरे को अपने बड़े लोग पे हथियार नहीं चलाना चाहिए। तो उन्होंने, उनका दो आइडेंटिटी था, एक क्षत्रिय का आइडेंटिटी कह रहा था कि क्षत्रिय धर्म कह रहा था कि इनको मार दो, और कुल धर्म कह रहा था कि मत मारो। तो कंफ्यूज हो गए। तो भगवान ने क्या बताया, पहला चीज बताओ भाई, तुम क्षत्रिय और ये कुल के टेम्पोररी डेजिग्नेशन है, अल्टीमेट डेजिग्नेशन क्या है, यू आर सोल, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइंड ना। आई एम टेलिंग यू डू इट, आई विल टेक केयर ऑफ अदर धर्म, सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम राइट। सर्व धर्म को त्याग दो, सर्व धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म को, कुल धर्म को, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, वो सब त्याग दो, मैं बोल रहा हूँ करो। बिकॉज पूरा अल्टीमेट धर्म क्या है, जो भगवान कहे। बता ना, एक भागवत श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि सर्व व्हाट इज द श्लोक का, सवय पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रीति हता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो श्लोक में आता है कि सवय पुंसा परो धर्म, सब जो मनुष्य है उनका परो धर्म, परो धर्म मतलब सुप्रीम धर्म, सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, सुप्रीम ड्यूटी इज व्हाट, दैट यतो भक्ति अधोक्ष, भक्ति अधोक्ष जो है भगवान कृष्ण उनकी भक्ति करिए। यही उनका, कैसा भक्ति करिए, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई हेतु मतलब कुछ डिजायर से नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया था। भगवान नरसिंहदेव उनको बोल रहे हैं कि मांगो प्रहलाद ना, हम तुमसे बहुत खुश हैं। प्रहलाद महाराज बोले कि भगवान हम वणिक नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है कि हम ना कुछ किए हैं कुछ पाने के लिए, हम जस्ट आपकी प्रसन्नता के लिए आपका भक्ति करते हैं, बस हमको कुछ पाई चाहिए नहीं उससे। तो अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए उसमें। एंड अप्रतिहता मतलब uninterrupted, so that is the final goal, that na, so that is the whole idea, that if the fish is there in water will be happy, we when we realizes our, जैसे होता है ना, इस कोर्स का क्या नाम है, डिस्कवर योर सेल्फ। डिस्कवर योर सेल्फ क्या है, डिस्कवर दैट हु यू आर। so discover that okay, I am a part and I have this body but I am not this body, now I have got this human body in a male form,
and I'm the person belonging to Indian origin, and these are some my designation are this. But eternally, my identity is I am soul and Atma, which is part and parcel of God, who are supposed to love and serve God. And then my all desires, longing will be fulfilled. So that the overall idea of discovering yourself. That we discovered that okay, I was thinking earlier that I'm a student, I'm a businessman, I'm a teacher, I'm a software engineer, right? I'm this and that, but I'm a male person. I'm brother or sister of some such and such. I'm son of that such and such. But दैट इज देयर, दैट जिग्नेशन इज देयर। अर्जुन ऐसा नहीं कि वो युद्ध के बाद ना उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान बंद कर दिया और वो क्षत्रिय नहीं कहलाए और क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, सब किया। बट ऐसे किया जैसे कि वो भक्त के रूप में कर रहा है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कैसे हमको समझे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट ही जस्ट डिड हिज ड्यूटी एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, ही डिडंट डू एज ए क्षत्रिय एंड ऑल। क्योंकि आप देखिए कि जो युद्ध के बाद दो लोग बच गए थे। विदुर महाराज तो ऑलरेडी वो भ्रमण पे थे, जो कि दुर्योधन ने उनको निकाल दिया था घर से। और धृतराष्ट्र बचे थे और कृपाचार्य बचे थे। तो कृपाचार्य ने युद्ध किया था मतलब किसके तरफ से? कौरवों की तरफ से, है कि नहीं? बट बाद में कृपाचार्य को फिर से उनका जो पोस्ट जो हस्तिनापुर में था उसको दे दिया गया था। चाहते तो युधिष्ठिर महाराज कह सकते थे ना, भाई तुम तो उधर से लड़ा था, उसका आदमी हो, अब तुम्हारा नौकरी चला गया, अब आप जाइए अपना जहाँ जाना है, हम नया अपॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने। और उससे भी ज्यादा धृतराष्ट्र को सबसे पहला जो लंच सॉरी ब्रेकफास्ट जब प्रसाद बनता था, तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। आप सोचिए उनके मन में मतलब द्वेष का भावना नहीं था कि अरे इसमें यही व्यक्ति है, इसके बच्चों ने हमको मारने का प्रयास किया और इसने सब सपोर्ट किया है, तो हम इसको निकाल देंगे, इसको मार देंगे, इसको भी मार देंगे। ऐसा नहीं है। बड़ों का आदर उन्होंने नहीं छोड़ा, उसने अपना धर्म छोड़ दिया। धृतराष्ट्र अपना चाचा होने का धर्म नहीं निभाया, बट युधिष्ठिर महाराज ने भतीजा होने का पूरा नियम निभाया। इसको बोलते हैं ग्रेट पीपल। दे आर बिकॉज दे हैड नॉट एनिमिटी टुवर्ड्स एवरीवन, दे जस्ट डिड देयर पार्ट। कृष्णा बोले भाई युद्ध करो, धार्मिक लोग राजा बनने चाहिए, हम चाहते हैं, तो ठीक है हम कर लेंगे, हम ये युद्ध हम राजपाट ले लेंगे, हम जनता की सेवा इस तरह से करने लग जाएंगे। बट उन्होंने किसी से द्वेष भाव नहीं रखा, है कि नहीं? कि ना मैं भी। So that is the meaning of na acting as a servant of God. What pleases to God that I will do. जैसे अपना वाला नहीं लगाना। जैसे एक और एपिसोड आपको हम रामायण से बताते हैं कि जब भरत महाराज और शत्रुघ्न जब अपने नानी के यहाँ से वापस आए थे, और उसके बाद उनको पता चला कि मंथरा जो है उसने ही मंथरा ने ही मतलब ये सब कांड रचा है और उसको समझाया है कि कई हुआ सब इतना कुछ हुआ और हमारे पिताजी हमसे दूर चले गए, भाई दूर चले गया, अयोध्या वीरान हो गई। तो शत्रुघ्न जो है वो मंथरा को खींच के लाते हैं और बोलते हैं कि ना विल किल किल हर, इसको मार देंगे हम, यही कारण है। तो बहुत गुस्सा थे। तो भरत महाराज बताते हैं कि देखो ये इच्छा जो तुम्हारी हो रही है मेरी भी हो रही है, मैं भी चाहता हूँ कि इस स्त्री को मार दो, लेकिन जिसको प्रसन्न करने के लिए हम ये कर रहे हैं ना वो प्रसन्न नहीं होंगे इससे। भगवान राम को बहुत दुख होगा कि हमने एक स्त्री पे मतलब ना मतलब हमने हाथ उठाया या फिर तो बिकॉज ही विल फील नॉट हैप्पी, विल नॉट डू दिस वेदर आई लाइक टू डू और नॉट। द माई मास्टर इज नॉट हैप्पी विद दिस, आई विल नॉट डू इट वेदर आई लाइक और डोंट लाइक। So then this is the meaning of acting as an instrument, that what pleases to Lord, that I will do actually. Okay. So then when we start acting as his instrument, we are also happy and then we can make other also happy. The spiritual world, similarly, the soul can only be happy in the spiritual world, not in the mental world with any amount of luxury and comforts. So मतलब ये बॉडी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बॉडी को कंफर्ट दे सकते हैं, बट स्टिल इवन वी गेट इट विल नॉट बी फुलफिल। हम देख सकते हैं ना कि जिस तरह का आप देखिए कि दो चीज मैं बताऊंगा आपको। एक है कि जो जीवन शैली हम लोग अभी जी रहे हैं इस समय में, वो पहले के राजा महाराजों के पास नहीं था। आपको पता है पहले के किंग के पास एसी नहीं था, ठीक है, उनके पास इस तरह की गाड़ियां नहीं थी। तो जो फैसिलिटी हमको अभी मिल रहा है वो पहले के राजा महाराजा को नहीं था। आम जनता उस फैसिलिटी को ले रही है। फिर भी आप देखिए इतना सारा मेंटल डिजीज बढ़ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सब कुछ है।
सो द पॉइंट इज दैट वी शुड नॉट थिंक दैट मेटेरियल कंफर्ट बढ़ जाएगा तो हम ना एकदम खुश हो जाएंगे। अपने जीवन में ही हम देख सकते हैं कि जिस तरह का जीवन आपने बचपन में बिताया है, जिस तरह का फैसिलिटी आपके पास, आज आपके पास उससे बेटर फैसिलिटी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम ना वी हैव बिकम मोर हैप्पियर देन द बिफोर, नॉट नॉट नेसेसरली। So then bodily comfort has their own things to do and that is okay. But we should not think that will because that will make us all the time happy. We are like the lost son of a billionaire father. We have to revive our eternal relationship with the father. हम हमारे पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लक्ष्मीपति हैं, बट हम ना इधर है ना कुछ नौकरी इधर उधर करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो when we realize that, we will be happy. So there is a journey. It's not that it's a one day affair, but at least we should know that okay, ये है हमारा ये स्टोरी, हमारा ये सिचुएशन है, and this is we are discovering our positions, our situation here, and then we are right. We have to revive our eternal relationship with the Father, God, to become truly happy. A man had two ये sons. स्टोरी भी आपको पता है कि एक बेटा जो है वो घर छोड़ के चला जाता है, फिर उसके बाद है ना उनके पिताजी बुलाते हैं, एंड देन उसको लगता है कि पिताजी अभी क्या बोलेंगे मेरे को, फिर बट वो वापस जाता है तो पिताजी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, and then we become very happy. So all the parts of the tree are nourished by watering the root. All the parts of the body gets strength by feeding the stomach, and all the souls, part and parcel of the Lord, are happy only by serving the whole, that is the whole. So the idea is that शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है, इस श्लोका में आता है कि जैसे कि मान लो आपको पेड़ को पानी देना है तो आप जाएंगे कि ना थोड़ा टहनी पे दे देते हैं, थोड़ा पत्ता पे दे देते हैं, है कि नहीं, थोड़ा तना पे दे देते हैं, ये मूर्खता होगी। आप चुपचाप से जड़ में पानी दे दीजिए, पूरा पेड़ नरिश हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ना बोलते हैं ना को हाथ में एनर्जी कम लग रहा है तो हाथ को खाना दे देते हैं, दैट्स नॉट द प्रोसेस, राइट। यू जस्ट गिव द फूड टू द बेली, belly will take care of that. So similarly scriptures tell that if you just start loving Krishna, serving Krishna, you are satisfying the whole means your parents will become happy, your surrounding will become happy, the demigods will become the happy, the rishis will become happy, right। सिंपल है जरा फलदार कि आप किसी को मान लो, सिंपल एग्जांपल देते हैं, किसी को हनुमान जी को खुश करना है, भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज दैट नॉट दैट सेपरेटली यू हैव टू endeavor नो so much. If you do this, it automatically all the other people will be happy, right। how it will be there, because you will behave like them, right now as you start serving the serving Krishna, you will start seeing all others as you are discovering that okay, I am part and parcel of God, then along with that we are discovering that everyone is part and parcel of God, not one only I am their part and parcel, right। so everybody is the part and parcel of God, God loves them also, so I should also love them, right। मैं किसी को मार के, कोई जानवर है उसको मार के खा गया, किसी को पैसा चुरा लिया, किसी को कुछ हार्श बोल दिया कुछ, so then we should know that the person whom uh, they belong, they also will be unhappy because the Lord is unhappy. So then we not act in such a way that, right, we'll act in such a way that we are pleasing to everyone, and then everybody will love, the demigod will be happy, the devata jana will be happy. So the spirit soul in the spiritual world derive great joy in the loving service of the Lord। जैसे एग्जाम्पल हनुमान जी का यहाँ दिया जा रहा है कि कैसे भगवान की सेवा में बहुत प्रसन्नता पाते हैं, जो बाल गोपाल हैं वो भगवान कृष्ण के साथ खेलने में, खाने पीने में प्रसन्नता हासिल करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। द सोल इज द कोऑपरेटर, नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ गॉड, सोल इज डिपेंडेंट सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट इंडिपेंडेंट मास्टर। सो दैट इज द रियलाइजेशन वी शुड हैव, दैट वी आर द कोऑपरेटर इन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, ना, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ द लॉर्ड, है कि नहीं, कि हम ने भगवान ऐसा किया तो हम भी ये करेंगे, है ना। वी डोंट हैव टू इमिटेट गॉड, वी जस्ट हैव टू बी पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ द गॉड, देन गॉड विल एम्पावर अस। क्योंकि जैसे कि आप देखिए भगवान ऐसा है कि हनुमान जी खुद लंका पार के लिए कूद करके, और भगवान पुल बना के गए, so he wants to show that he also can jump, na, correct, no, it's not that he is not powerful, right, but he want to show that my devotees are better than me, right, they can do such acts but I can't do, मतलब I will not do, so that is his mood, so his mood is not like अरे ठीक है मैं ही सब जगह, नहीं होता है ऐसे। कुछ कुछ लीडर होते हैं जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि सब जगह जाके वही शिलान्यास कर रहा है, वही उद्घाटन कर रहा है, बाकी को मौका ही नहीं दे रहा है, तो दैट इज नॉट कृष्णा। कृष्णा इज लाइक अर्जुन, यू फाइट, आई एम देयर बिहाइंड यू एक्चुअली, तुम अपना बेच दो, जब तुम्हारा मतलब डिफिशियंसी आएगा वहां पे मैं खड़ा रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। जयद्रथ को मारने में अर्जुन ने पूरा फाइट किया, बाद में उनसे जब उनके हाथ में कुछ नहीं था, भगवान ने
बाकी पार्ट कर दिया। So that's how Krishna is there at the back, but he wants that his devotee should get credit, वो ग्लोरियस बने। हनुमान का ग्लोरी होना चाहिए, है कि नहीं? अर्जुन का ग्लोरी होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो सुदर्शन फेंक के अभी खत्म कर दूंगा, बट 18 दिन चलेगा नहीं युद्ध, है कि नहीं? 18 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट ही इज नॉट लाइक दैट, सो ऑब्वियसली विल बी ग्लोरियस इफ वी लाइक हनुमान इज ग्लोरियस ना ऑल्सो पीपल आर प्रेजिंग, ना भक्ति कर रहे हैं उनका, कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ हनुमान? बिकॉज he was a loyal servant of Lord, right? And so glorious. So that glory comes when we act as the our constitutional position. रावण का कोई कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, कि कोई दुर्योधन नहीं रखता अपने बच्चे का नाम, because that is infamous. So soul can be happy only by rendering loving devotional service to the Supreme Lord in the spiritual world, not in material world where he chases after mirage of material pleasure and gets cheated. ABCD फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा करी है। बाई लर्निंग टू अलाइन विद गॉड एंड नेचर एज टॉट इन द वैदिक स्क्रिप्चर, वन कैन हैव ए हेल्दी हार्ट and return back to spiritual world, which is our original home, where eternal society, friendship, and love can be experienced. How to align with God and nature? ABCD फॉर्मूला। ए क्या है? एसोसिएशन, है कि नहीं? भक्तों का संग, संग से संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको डॉक्टर बनना है मान लो, तो आपको वो सब बच्चों से एसोसिएट करना पड़ेगा जो कि मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको यूपीएससी करने वाले सिंसियर जो बंदे होंगे उनका एसोसिएशन लेना होगा, तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। आपको अपने फील्ड में सॉफ्टवेयर में ग्रो करना है, देन यू हैव टू एसोसिएट विद दोज पीपल हु आर लर्निंग इन दैट, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस, बिकॉज द एसोसिएशन ट्रांसफर द डिजायर इन अस। जैसे आप उस बच्चे का एसोसिएशन करेंगे जिसके पास गर्लफ्रेंड है, तो आपको मन करेगा मेरी क्यों नहीं है। This is called association. So association with the kind of people you associate with, that kind of desire will be transferred to your heart also. We should choose the association wisely. संग से ना, संग से ही सब कुछ चालू होता है एक्चुअली। इसीलिए कृष्णा कॉन्सेप्ट में भी they start with A, association, then books, B for books। किस तरह का आप ना अंदर इनटेक लेते हैं, किस तरह का नॉलेज आप लेते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। उससे हमारा लाइफ जो है वो, that is the manual for our life actually, ना we have already seen one session and chanting। उससे क्या शुद्धता आती है ना, हमारा मन पवित्र होता है। हमने एक चर्चा करी थी कि आपको पता है पैशन से गुडनेस में आएंगे और इग्नोरेंस से भी गुडनेस में आएंगे, एंड देन वी दिस बैलेंस पार्ट विल, the chanting will bring to that, it will cool our mind, it will mind will be under control, then the sinful desires and the tendency to commit sinful desires, na, that proclivity which is there, that also will be burnt। जैसे हमने एक चर्चा करी थी कि ना, वो जैसे जैसे कोई बीज होता है, तो बीज अगर है तो वो फिर से फ्रुक्टिफाई होकर पेड़ बन सकता है, लेकिन बीज को अगर आपने आग में भून दिया है ना, तब वो कभी पौधा नहीं दे सकता। तो वो चैंटिंग जो है, भगवान की जो भक्ति है, वो सिंफुल डिजायर्स और सिंफुल टेंडेंसी के सीड्स को ही भून देती है, तो वो कभी उस तरह का डिजायर आपको नहीं मतलब तंग करेगा। स्लोली दैट डाइट प्रसादम, है ना, एंड देन इंगेजमेंट, दैट इज सेवा। कुछ भगवान के लिए हमारा जो है उससे सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारे पास टैलेंट है भगवान ने दिया है, कुछ बोलने की क्षमता है, कुछ गाने की क्षमता है, कुछ है ना, कुछ भगवान के लिए पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ नो दूसरे को बता सकते हैं। सो देयर वट एवर वे वी कैन थिंक, we can serve the Lord, we can just help in those who are serving the Lord, right? That those things we can do. So association, so if you have good association it will take you up, bad association will take you down, जो हमने ऑलरेडी चर्चा करी। स्टोरी ऑफ टू पैरट्स, वन सोल्ड टू बुचर, वन सेंट टू सेंट लीकिंग। आपने सुना भी होगा इस स्टोरी को कि ना, दो तोता होता है, एक को ना बुचर के पास भेज दे, इसको मारो इसको काटो, यही बोलते रहता था वो दिन भर। और जो तोता एक सैंडली किंग के पास गया था, भगवान का नाम लेता था। तो तोता तो बचपन में एक ही था, बट जैसा एसोसिएशन मिला वैसा वो, इफ अ calf makes friend with another calf he will drink milk, if a calf makes friend with a pig it will eat stool। so वो ऐसा हो जाएगा, we become what we associate with। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसका प्रिंसिपल कि भाई ट्रांसफर मीन्स सॉरी एसोसिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ डिजायर्स। तो जिस तरह का व्यक्ति का आप एसोसिएशन करेंगे उस तरह का डिजायर आपके अंदर आएगा, आप इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे।
So books, just as there are authorized university teachers and books, in spiritual circles also we have authorized books and coming in parampara. So we have those books with us. Bhagavad Gita is song of God, the divine message of Lord Krishna to all of us. It's a God manual to humans to awaken loving embrace of the Lord and safely return back to Godhead. While books in parampara repeat word of God and can take us back to God, man-made books which emerge from the speculative brains will mislead us. Choose the right books to read regularly and attain the ultimate perfection of life. So here the point is not said that you don't read the books of this world, but if you want to take knowledge about God, then you should take authorized scriptures. Don't take knowledge from anyone who has written from the his mental speculation. जैसे एक देवदत्त भटनायक है, सॉरी पटनायक और वटनायक जो भी उसको बोलते हैं लोग, तो उसको ना आज आज के समय में उसको ही इज कंसिडर्ड इन द आउटसाइड मार्केट, popular market, that he is the acharya, he is the person very knowledgeable in the Indian history. He does not know Sanskrit and he is commenting on whole Bhagavad Gita and all that actually. No? So we should know that the person who is not practicing himself, who has no knowledge of the basics, we should not learn from them actually of the spiritual matters. आपको इंजीनियरिंग सीखना है, मेडिकल सीखना है, उसका जो ऑथराइज बुक है वो पढ़िए आप, बट आप उसको भी ऐसे किसी औने पौने से नहीं पढ़ सकते ना, किसी कोई कुछ कुछ लिख दिया उसको पढ़ने लग गए, दैट विल नॉट डू. सो सिमिलरली स्पिरिचुअल सर्कल आल्सो वी शुड गो फॉर ऑथराइज. इसलिए जब प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता लिखा है ना, उन्होंने जब कमेंट्री दी उस पे, तो उन्होंने उसका नाम लिखा भगवत गीता एज इट इज, है कि नहीं, यथारूप. हमने कुछ ऐड नहीं किया, जो आचार्यों ने बताया है, जो भगवान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भक्त हैं, हम भगवान के मन को जानते हैं, आचार्यों से जो सुना है उसको हम एक जगह संग्रहित कर रहे हैं. बिकॉज इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे कमेंट कर दिया था जो कि ऑथराइज नहीं था. तो वो बात, चैंटिंग ऑन जपा बीट्स एंड काउंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज ए प्रूवन मेथड फॉर गेनिंग पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. पीपल हैव चेंज द हिपीज बिकेम हैप्पीज जस्ट बाय चैंटिंग, राइट. जैसे वाल्मीकि जी का आता है ना, इट इज ए टाइम ओल्ड ट्रेडिशन कमिंग इन परंपरा. ध्रुवा चैंडेड ओम नमो भगवते वासुदेव. ध्रुव महाराज, जब आप अपने तरफ गांव में इनका पूजा होता है ना, जब सत्यनारायण भगवान का, नारायण जी तो विष्णु ही है, उनकी पूजा होती है, उसमें जो लास्ट में आरती होती है उसमें आता है ना प्रहलाद, ध्रुव का नाम आता है. तो वही ध्रुव, ध्रुव तारा जिसको पोलिश स्टार आप देख रहे हैं, वो भगवान, वो ध्रुव महाराज का प्लेनेट है. वहाँ पे ध्रुव महाराज रहते हैं एक्चुअली ना. तो वो उनको जब उन्होंने जब भगवान का नाम लिया था, ओम नमो भगवते वासुदेव. वाल्मीकि ने क्या बोला, मरा 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 मरा, वो राम बन गए और फिर उनका शुद्धि हो गया. रिगारी हंटर चैंटे हरे कृष्णा, हिप्पीज इन द वेस्ट चैंटे हरे कृष्णा महामंत्र 50 years ago. So all of them attain boundless happiness by the practice. Sound is the subtlest element which has the ability to reach the subtle element, mind. Modern day media bombardment makes mind miserable. Pure spiritual sign of Hare Krishna Mahamantra purify the mind of all impurities. या नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवती निर्मला, है कि नहीं. तो जो बाहर का जो साउंड है, साउंड हैज इम्पैक्ट. कोई भी साउंड आप सुनेंगे, बट स्पिरिचुअल साउंड विल प्यूरिफाई द माइंड एंड मेटल साउंड विल कंटेमिनेट. साउंड इज वेरी पावरफुल एक्चुअली. साउंड इज हीलिंग. Sound can heal also. So spiritual sound can do how much you can see, right? Diet. भगवान का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हमको ये जानना चाहिए कि दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट. आई टेल यू, आप कोई भी, आप हम हमेशा बताते थे कि जब एक समय था, जब हम कॉलेज में थे, उस समय एक गाना आया था, यूट्यूब पे आते रहता है ना हमेशा, कोई एक गाना आता है, वो अचानक से बहुत फेमस हो जाता है, उसका बहुत सारा डाउनलोड हो जाता है, उसका यूट्यूब पे व्यू बढ़ जाता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता है कि नहीं. सो एक गाना आया था, आप लोग पता नहीं याद होगा कि नहीं, उसके गाना आया था वो, या क्या बोलते हैं, वाई दिस कोला वेरी डी, एक सॉन्ग बोल के आया था. अब वो सॉन्ग इतना फेमस हुआ था कि उसने रिकॉर्ड बनाया था कि भाई ना यूट्यूब से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला सॉन्ग है, ये है वो है. कुछ महीने में कहाँ चला गया कोई नहीं पता, है कि नहीं. एंड वो सॉन्ग आप कितना सुन सकते हैं, 5 बार कंटिन्यू सुन लेंगे, 10 बार कंटिन्यू सुन लेंगे, उसके बाद आप बंद कर देंगे उसको. So that is the difference between material and spiritual. But you can see that the spiritualists, the devotees, they chant this mantra every day 16 rounds at least, right? Na? Or even one round you are chanting, will not feel that ना bored कि अब क्या हो गया, अभी छोड़ो ना, कल नहीं करेंगे, रोज रोज एक ही मंत्र क्यों जाप करना.
then so it's not like this, right? So if you chant, uh, we don't feel bored of chanting, and if we chant more and more purely, we'll feel the real bliss, and more bliss, correct? It will increase. So that's the difference between spiritual and material. किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये भगवान का नाम है और वो सुनते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आप किसी जगह पे पुकारेंगे, अगर वो वहां पे नहीं है तो वो कभी समझेगा नहीं कि मेरा कोई नाम पुकार रहा था। बट आप भगवान का नाम ले रहे तो ही नोज दैट ही यू आर चैंटिंग his name, because he's sitting right next to our heart, right in the heart, region of the heart. Nobody is more close to him, and nobody can come also more close to him. ठीक है? Because even if you embrace someone too tightly, that person is just outside. He can't go inside, right? Keep it hard. So then diet, ना क्या खाते हैं ना, उससे भी अफेक्ट पड़ता है हमारे चेतना पे, हमारे सोच पे। तो व्हेन वी ईट फूड, इट प्रोड्यूसेस थ्री पार्ट्स ना, फूड के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है? क्या क्या है भाई? एक टर्न्स इनटू ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल बॉडी फ्रॉम द हार्ट। तो लोग यही जानते हैं, खाओ ऐसा, एनर्जी रहना चाहिए, है कि नहीं, प्रोटीन मिलना चाहिए, है ना, ऐसा खाओ उनको, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही काम करता है फूड। क्या करता है भाई? खाओगे तो वो उसमें ब्लड बनेगा, है ना, एनर्जी जो है वो सब जगह आपके हार्ट ना, हार्ट से सब जगह जाएगी। दूसरा पार्ट है, वो भी लोग जानते हैं कि ठीक है भाई, खाने के बाद ना उसका जो कुछ पार्ट है, वो जो एनर्जी सब ले लिया, टर्न्स इनटू स्टूल एंड यूरिन एंड फ्लश्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। सो दो पार्ट है, उसका तीसरा पार्ट भी है, एंड दैट इज गोज टू द ब्रेन प्रोड्यूसिंग ए कॉन्शसनेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। इसीलिए देखा जाता है कि जब हम, आपको याद होगा कि जब कोई दादी दादी लोग जो है वो कुछ खाना बनाती थी, या मम्मी जब खाना बनाती है, तो उसका स्वाद अलग होता है, और उससे ज्यादा बढ़िया क्या बोलते हैं, मसाला और सब कुछ ना होटल में डालते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आता है, वो फीलिंग आपको अलग होगा। और ठीक है वो, सो द आइडिया इज दैट ना, कि हाउ द टेस्ट ओनली डोंट कम बाय द masala or the process, that is also a part that is there, but you should know that taste also comes with what consciousness it is being cooked। तो प्रेम से बनाया गया है तो उसका इफेक्ट भी आपको उस तरह का, चेतना में आपको उसका असर होगा। लेकिन आप उस तरह का भोजन कर रहे हैं जो कि कोई व्यक्ति गुस्सा में बनाया है, या इनवियस पर्सन बनाया है, या कोई बिजनेस माइंड से बनाया है, जैसे होटल में जो है वो खाना बनता है, तो वो जो स्टाफ खाना बना रहा है ना, वो आपके लिए प्रेम से नहीं बना रहा है, वो उसका ड्यूटी है, उस ड्यूटी हिसाब से वो बना रहा है, वो बिजनेस माइंड है कि अच्छा बनाऊंगा तो लोग ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। सो द पॉइंट इज की दैट इज दैट the consciousness is business minded, so that is why if we eat those food more, then we also will have this business mentality। इस व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा, उस व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा, तो मैं काम करूंगा। तो द फूड इज ऑल्सो डायरेक्टिंग योर थॉट्स इन दैट डायरेक्शन, है ना। सो जब मान लीजिए आपका भोजन है, और वो भोजन जो है वो किसी के खून से सना हुआ है, लाइक नहीं होता, मतलब किसी को मार के आप खा रहे हैं, तो आपका माइंड पीसफुल कहाँ से रह जाएगा? क्योंकि बिकॉज द फूड विच यू आर ईटिंग दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, द पेन, है ना, ऑफ समवन, so that it affects actually। So the third part also has to be taken care of। If you eat the prasadam, that is food offered to the god, then that the consciousness which we get will be divine। We will have this mentality of लविंग गॉड, सर्विंग गॉड। तो जो भक्ति करने का, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का जो डिजायर्स है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। आवर माइंड विल बिकम प्योर ना, आवर थॉट्स विल बिकम गुड, एंड देन so these things no will be happening। so if the food is in sattva, rajas or tamas, it accordingly produces good or bad effect। तो तमस फूड क्या हुआ? तमस फूड हुआ लिकर, नॉन वेज, है कि रजस फूड क्या हुआ? बहुत सारा चिली नहीं होता है, मसालेदार एकदम ना, तड़का लगाया हुआ एकदम मस्त, तो वो रजस हो गया। एंड गुडनेस इज, sattva food is like decent na way cooked, not much spicy, it is like no, so not much spicy, not much ना। जो खाना बोला जाता है कि अगर कोई खाना आप खा रहे हैं जो कि 4 घंटे पहले से बना हुआ है, तो वो तमस में चला जाता है कि नहीं। इसीलिए फ्रेश भोजन का, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, फ्रेश भोजन करना चाहिए। तो जो वो ज्यादा देर अगर पका के छोड़ दिए तो वो तमस चला जाता है।
लेकिन अगर आपने प्रसाद बना दिया उसको तो वो नहीं रहता है। प्रसाद ज्यादा समय तक भी रह गया तो भी वो प्रसाद ही है, वो तमस में नहीं गया है, बिकॉज दैट इज सैंक्टिफाइड बाय द लॉर्ड्स, राइट। सो डाइट में एक और चीज क्या आ रहा है, स्पिरिचुअल फूड कॉल्ड प्रसादम प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस क्रिएटिंग फेवरेबल सिचुएशन फॉर एब्जॉर्बिंग गुड थिंग्स इन लाइफ। तो ये जो है वेजिटेरियन प्रसाद जो है भगवान को चढ़ाया हुआ, तुलसी डाल के भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद खाते हैं, उससे क्या है कि हमारा चेतना जो है वो फेवरेबल हो जाएगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। एंड देन प्रसादम इज लॉर्ड्स ग्रेस ऑन अस टू हेल्प अस कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेज एंड एडवांस इन भक्ति योगा, राइट। एंड देन लास्ट इज डी। सो engagement, right? Engagement, seva. Everyone is talented in some field. By Lord's grace, we can engage in some service for the Lord's pleasure. Arjuna was a warrior. He fought for Krishna. A squirrel assisted in building the bridge to Lanka and attracted Lord Grace mercy. वो क्या सोच रही थी पता है गिलहरी? वो इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं, इंटर मॉलिकुलर तो नहीं बोलेंगे, इंटर इंटर स्टोन स्पेस भर रही थी वो, है कि नहीं? जो बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े बानर लोग डाल रहे थे, उसको लगा इतना सा गैप है वो भी भर जाना चाहिए। देन वो जाती थी समुद्र किनारे, लौटती थी नहाने के बाद, समुद्र में नहाने के बाद फिर आके वो बालू पे लौटती थी, लौट लौट के शरीर में बालू भर लेती थी, हाथ में भी कुछ लेके कूद कूद के जाके, और वहां पे जाके कूदती थी, तो उससे क्या होता था कि वो बालू झड़ जाता था उसका शरीर से, और वो उसको लगता था कि भर रहा, और वो फुदकती रहती थी बीच में, तो बाकी बानरों को बड़े बड़े पत्थर लेके चलने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने हनुमान जी को कंप्लेन किया, हनुमान जी बोले साइड हटो। तो वो उसको बहुत आघात लगा कि अरे भाई ना मजाक, मतलब मेरे को सेवा नहीं करने दे रहे हैं। तो वो हनुमान राम जी को जाके कंप्लेन करती है कि ऐसा ऐसा देखिए आपका मैनेजर लोग मेरे को सेवा नहीं करने दे रहा, मेरा तो इंटेंशन सही है ना। देन भगवान राम हनुमान को बताते हैं कि भाई राम देखो हनुमान, तुम जो बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहा है उससे भी हमको खुशी हो रही है, और ये जो छोटा छोटा पत्थर डाल रही है, बालू डालो, उससे भी मेरे को खुशी हो रही है, बिकॉज यू आर गिविंग योर बेस्ट, सी इज गिविंग हर बेस्ट। ये इतना ही कर सकती है, लेकिन ये अपना पूरा पार्ट तो कर रहे हैं ना, जितना ये कर सकते हैं उतना तो कर रहे हैं ना। तो सी इज गिविंग 100%, यू आर ऑल्सो गिविंग 100%, सो आई एम सीइंग दैट बोथ इज 100%, सो आई एम फुल्ली हैप्पी। एंड देन हम भगवान जो है उसके शरीर पे ऐसे मतलब हाथ फेरते हैं ऐसा, ये मतलब लौकिक ये है, शास्त्र में कहीं हमने नहीं पढ़ा है, बट लौकिक में ये बोला गया है कि भगवान जो है उसको हाथ फेरते हैं तो उसी से उसके पीठ पे तीन धागा मतलब धाड़ी बन जाती है। जो गिलहरी के पीछे पीठ पे आप देखेंगे कि तीन धाड़ी बना हुआ है, बोला जाता है कि भगवान राम के निशान के बाद से हुआ है। और ऐसा भी मैंने सुना है, मुझे तो मैंने चेक नहीं किया है, बट मैंने ऐसा सुना है कि विदेशों में जो गिलहरियां हैं उन पे तीन धाड़ी नहीं है, ये केवल इंडियन गिलहरी पे तीन धाड़ी है। ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट ऑथेंटिकली कंफर्मिंग इट, बट ऐसा मैंने सुना है कि भगवान मतलब पॉइंट इज कि भगवान बहुत खुश थे। अब क्या उसके बाद हुआ वो द फ्रूट वेंडर लेडी लविंगली गिव ऑल द फ्रूट्स टू कृष्णा, है कि नहीं? वो फल बेचने आई थी, और आपको गांव में देखे होंगे कि कभी कभी पैसा नहीं होता है तो हम लोग कुछ अनाज दे करके भी कुछ खरीद लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान देखे थे यशोदा मैया को ऐसा करते हुए, तो जब उन्होंने देखा कि कुछ फ्रूट बेचने आई है एक बूढ़ी मतलब माता जी, तो भगवान भी अपने घर में जाके और छोटे से हाथ में कुछ गेहूं चावल मतलब चावल का धान धान ले आते हैं शायद, कुछ मतलब अन्न लेके आते हैं हाथ से, उनका छोटा हाथ रहता है, छेद रहता है, सब गिर जाता है रास्ते में। तो वो बूढ़ी औरत के पास पहुंचने पहुंचने में उनका थोड़ा सा दो चार पीस दाना बचता है, लेकिन वो इतना प्रेम से, आप समझ रहे हैं कृष्ण जो है वो मतलब इतने सुंदर हैं, बाल गोपाल हैं, और चाइल्डहुड में तो और ज्यादा सुंदर, मतलब सब समय सुंदर हैं, तो वो मोहित हो जाती है पूरा, और वो इतना प्रेम से वो भर जाती है कि अरे ये मतलब लाला तुम चार पांच दाना कुछ भी लाए हो, बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखे तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो सही नहीं था, मतलब कि मतलब कम दे के आप ज्यादा ले रहे हैं, बट भगवान को वो सब फल दे देते कि जितना वो ले पाते हैं सब डाल दे रही है। और वो उतना भाव में भर जाती है ना कि वो वही चार दाना लेके जाती है और सोचती है कि मैं फिर जाऊंगी, सब उन्होंने वो टोकरी खाली कर दिया, एक्चुअली भगवान को सब दे दिया, और फिर वो वही टोकरी लेके भाव में मतलब नहीं था पूरा एकदम ना उस खुशी में उस पूरा एक्साइटमेंट में वो चली जाती है, फिर से जंगल चली जाती है, फिर से फल कलेक्ट करती है कि मेरे को फिर जाना है उनके पास ले करके।
और जब वो मतलब फल तोड़ के उस टोकरी में रखने लगती है तो देखती है टोकरी पूरा भरा हुआ है, हीरे जवाहरात और सब कुछ से भरा हुआ है। तो पॉइंट इज की ना फिर वो मतलब बताए महाराज तो एक बार ऐसा बताते हैं कि वो सब उसको खाली कर देती है, फेंक देती है वहीं पे, फिर फ्रूट भर के फिर लेके आती है। तो सी ऑल्सो गॉट डिटैच फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स ना, लेकिन भगवान ने पूरा दिया उनको। तो भगवान को हम कुछ दे रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ना हमको कुछ लॉस हो जाएगा उससे ना। उन्होंने 4 दाना में भगवान को सारे फ्रूट्स दे दिए, बट उसके बाद जो उसको टोकरी में मिला वो पूरे जीवन के लिए काफी था। सो व्हेन लॉर्ड गिव्स ही गिव्स ना, होता है ना भगवान देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो बट सी पुट ऑल्सो फेथ राइट, वो तो 4 दाना ही समझ के गई ना। बाद में टोकरी पूरा भर गया वो अलग बात है, बट उसने भी तो रखा ना वो प्रेम। तो द पॉइंट इज दैट वी शुड बी सर्विंग ना इन आवर वे, है ना। एंगेजमेंट, स्टूडेंट कैन स्टडी फॉर कृष्णा एंड गेट गुड मार्क्स, है ना। हम अगर स्टूडेंट है तो हमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए कि ताकि लोग जो हमको जान रहे हैं कि अच्छा चलो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो वो उनको बैड एग्जाम्पल नहीं जाना है कि देखो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करता है बट ही इररेस्पॉन्सिबल, ही नॉट डूइंग हिज ड्यूटी properly. That should not be the news na going outside. So we should do our best, right? A computer specialist can make posters and software for Krishna's program. लेकिन हमको कुछ इस तरह का टैलेंट है तो हमको उसमें लगाना चाहिए। सिंगर कैन सिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, कुक कैन कुक नाइस आइटम ऑफर टू कृष्णा एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद, ए डेकोरेटर कैन डेकोरेट द टेम्पल हॉल बाय यूजिंग हिज टैलेंट। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग सेवा में लगाते थे, लेकिन कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ लोग ना अलग तरह की सेवा करते हैं। सो तो दैट ना आल्सो प्यूरिफाइज अस एक्चुअली ना, दैट आल्सो प्यूरिफाइज अस एंड वी फील पार्ट ऑफ द फैमिली, दैट वी थिंक दैट आई एम आल्सो डूइंग समथिंग, whatever talent we have got, that is Krishna's gift to us, and what we do with the gift in return, that is our gift to Krishna. So suppose singing ability you have, so singing ability is a gift of God to us, right? And then what we sing that is in our hand. So if you sing for the glory of the Lord, then we are giving gifts to Krishna. So it is like that. Like by these services, we can easily please the Lord and attain His mercy. So we should also look for A, B, C, D, E. All this will be complete. Okay. Then there's a poem, and it also will be a long poem. So I spoke a lot, and I was a little fast because I wanted to complete this. Already, almost half part was over. So now this you read one by one, and as we read the last session also one poem, so this poem also will read, and then we'll end it here. So yes, whatever is visible to me one by one, I'll tell the name, and then it's a long poem. I think it's a long poem. No, not long. So yeah. Yeah. So yes, two stanza you can read. Gautam, you read first, then Gaudav will read, then Shivam will read. Okay, these are the names visible on my screen. Read this. Yes, Hmm. my Lord, true beauty, but I am so very naughty to forget your eternal loving service, to venture into thrills, turning into false. Cheryls. It's Maya abode, nothing but a jail. Hmm. Gaurav, पढ़ो. Gaurav. Yes, sir. Yes, sir. A skin deep maternally beauty, with their away quickly. It's nothing more than water in the mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relation is Sat Chit Satchit Ananda. Anand. Satchit Anand. Yes, Shivam, पढ़ो. Shivam. Yes, Puji. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, words, and soul. In times of despair and times of weather fair, I'll never leave you, soothing shelter. Hmm. Chanting your holy names, praising your divine fame,
I'll bring all suffering soul to thy feet. To the world of myth and merry, free from any worries. I'll bring them into your holy company. से और पढ़िए. So thank you very much. Any question, any detail for anyone? Ipsit again. Yeah. So thank you very much for joining. Please keep chanting. Hope you are doing it. I'll meet next Sunday for the final session. Okay. Take dinner. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.